पुनः ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों एक साथ हमारी कक्षा चल रही है। तो कल हम लोग पढ़े थे द्वंद्व समास और आज हम लोगों का विषय वस्तु है बहुव्रीहि समास। तो आइए आज हम लोग बहुव्रीहि समास देखें। आज 12, 20, 21 विषय संस्कृत और आज हम लोगों का विषय वस्तु है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, ठीक है। अब हम लोग ध्यान देंगे बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो इसका एक सूत्र होता है, लिखते जाएंगे, अन्य पद प्रधानों, अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि, अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि। लिखना शुरू करें। अन्य पद प्रधानों बहुव्रीहि। ये कहता है कि जिस समास में पूर्व पद, उत्तर पद एवं समस्त पद तीनों से भिन्न कोई अलग पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। क्या कहा कि जिस समास में पूर्व पद, उत्तर पद एवं समस्त पद तीनों से भिन्न कोई अलग पद प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। कर्मधारय समास में नपुंसकलिंग शब्द हो जाता है। जैसे हम कहते हैं नीलकंठम, नीलकंठम, तो ये कर्मधारय समास है, ठीक है। लेकिन हम इसी को कहते हैं नीलकंठ, नीलकंठ, तो ध्यान देंगे ये बहुव्रीहि हो गया। तो हम इसका विग्रह करते हैं तो कहता है नीलम कंठम यस्य सः, नीलम कंठम यस्य सः, नीला कंठ जिसका है वह, कौन? भगवान से, भगवान से। तीसरा पद प्रधान हो गया, तीसरा पद हो गया प्रधान। कोई अलग पद प्रधान हो गया, न तो पूर्व पद प्रधान हुआ, न उत्तर पद प्रधान हुआ, न समस्त पद प्रधान। नीलकंठ कहते हैं तो किसको कहते हैं? भगवान शिव। अब हम आते हैं, कहेंगे पीतांबरः, पीतांबरः, तो इसका क्या करेंगे? पीतम अंबरम। देखिए दोनों एक ही रहेगा, पीतम अंबरम यस्य सः। अब है पीला वस्त्र जिसका है वह, भगवान। पीतम अंबरम यस्य सः। अब आते हैं, हम कहते हैं सहस्त्रांशु, सहस्त्रांशु, ये होगा सहस्त्रम अंशवः यस्य सः।
किरण हो, वह कौन? भगवान सूर्य, भगवान सूर्य। क्लियर हो रहा है? अब आगे आते हैं, कहते हैं संभ्रांत चित्त, तो होगा इसका, लिखते जाएंगे संभ्रांतम चित्तम यस्य शः, संभ्रांतम चित्तम यस्य शः। ठीक है, अगला होगा दिग्भ्रमित स्वभाव, जिसका स्वभाव मतलब क्या करे न करे, यहाँ को हमें पड़ा रहे, उसको संभ्रांत। ठीक है, आगे बढ़े पीछे हटे, आगे बढ़े पीछे हटे, इसी में रह जाए, और उसको क्या कहेंगे? अगला है, अब अगला पूछते हैं आपसे, श्वेतांबरा, श्वेतांबरा, ध्यान दीजिएगा ये स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे तो श्वेतम अंबरम यस्या शा। कौन? श्वेत वस्त्र किनका होता है? मां सरस्वती। ये आप लोग ध्यान दे देंगे, और इसका और भी उदाहरण हम अगले क्लास में आप लोगों को देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? लिख लीजिए जल्दी। आप लोगों को क्लियर हो रहा है? हमारे ऑनलाइन क्लास में जो 16 बच्चे हैं, बता दीजिए। बोलो सर, अभी ज्वाइन हुए हैं तो क्या? सर एक बार फिर से समझा दीजिए। फिर से समझा दे? चलिए ठीक। देखिए, बहुव्रीहि समास, ठीक है, इसका सूत्र है अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि। जिस समास में पूर्व पद, उत्तर पद एवं समस्त पद तीनों से भिन्न कोई अलग पद प्रधान हो, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। क्या? कि जिस समास में पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद तीनों से भिन्न कोई अलग पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहा? जैसे हम बताए बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में बहुत अंतर नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लिखे नीलकंठम, यहाँ पीतांबरम, यहाँ ये नहीं होगा, संभ्रांत चित्तम, तो जो थोड़ा सा अंतर है, तो नीलकंठम, नीलकंठम, तो नीलम कंठम यस्य शः, नीला कंठ जिसका है वह, अर्थात भगवान शिव। आगे है पीतांबरः, पीतम अंबरम यस्य शः, पीला वस्त्र, अंबर मतलब वस्त्र, पीला वस्त्र जिसका है वह, अर्थात भगवान विष्णु। सहस्त्रांशु, सहस्त्रम अंशवः यस्य शः, भगवान सूर्य। संभ्रांत चित्तः, संभ्रांतम चित्तम यस्य शः, और श्वेतांबरा, श्वेतम अंबरम यस्या शा, श्वेतम अंबरम यस्या शा। ठीक है, ये हमारा बहुव्रीहि समास है। इसके और भी उदाहरण है जिसे हम आप लोगों को बताएंगे, और ये बहुव्रीहि समास हमारा यही
समाप्त होता है। अब हम आते हैं आप लोगों को फिर प्रत्यय, रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर से प्रत्यय, ठीक है। मिटाए जी, लिख रही हो? मिटा दे? देखिए एक बार व्हाट्सएप भी जो हम भेजते हैं देख लेंगे तो याद करने में भी हमें लगता है कि लिखना भी नहीं पाएगा, हाँ? एक बार पढ़ लेना है। आगे है प्रत्यय। आप लोगों को बताए थे प्रत्यय तो आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। तो आप लोगों को बताए थे ऑनलाइन क्लास में प्रत्यय 3 है। पहला हम लोग पढ़ेंगे कृदंत, दूसरा तद्धित और तीसरा स्त्री। कृदंत, तद्धित और स्त्री। अब ये ध्यान देना है कि ये प्रत्यय आप लोगों को नहीं पढ़ना, ठीक है। कृदंत प्रत्यय आप लोगों को नहीं, ठीक है ऋषभ? आवाज आ रही है ना? हाँ, नहीं आ रही है आवाज? बोलो, आवाज तेज कर देंगे। पिक्चर ठीक दिखाई दे रहा है ना? कृदंत प्रत्यय, ठीक है। और उसके बाद हमें दो पढ़ना है, तद्धित और स्त्री। आप लोगों को बताए थे कि तद्धित में पढ़ना है मतु, हक, त्व और तन्। मतु, हक, त्व और तन्, ये चार प्रत्यय पढ़ना है हम लोग। स्त्री प्रत्यय में पढ़ना है ताप और इंगित। ताप और इंगित। हमारे ऑनलाइन क्लास में जो बच्चे हैं ताप के बारे में बताएंगे। ताप से निर्भय को, निर्भय हाथ खड़ा कर लिया है। आप लोग बोलेंगे खुशी, खुशी, दिगंबर। दिगंबर तुम बताओगे? आया है क्या दिगंबर? वह है दिगंबर। का लोप हो जाता है, आज शेष बच जाता है। आपका नाम क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा कुमारी। प्रज्ञा, वेरी गुड प्रज्ञा। 10 बी, ठीक है। बी, ठीक है। 10 एफ से एक है अधिश्री। सर वो प्रज्ञा सिंह है। हाँ बोलो, अधिश्री। ताप के बारे में कुछ बताएगी? 10th एफ अभिजीत। मैं बताऊं? हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो अभिजीत, बोलो। सर मैं हरिराम बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ताप प्रत्यय के प्रयोग, हाँ बोलो ना। के प्रयोग होने के बाद इसके अंत में सिर्फ आग की शेष बच जाती है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, तो आज हम लोग पुनः इस पुनरावृत्ति कार्य में अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ताप प्रत्यय। दो ही प्रत्यय है, दोनों आज हो जाएगा। समय तो हमारे पास है ना अभी? कितना है ऋषभ? आवाज आ रही है ना? सर 14 हुआ है। सर 14।
बोलो। सर 11 14 हुआ है। अच्छा ठीक है। ठीक है ना, हम लोग अरदास करें। तो आज ऋषभ आवाज आ रही है? बोलो ना। हाँ ठीक है। तो आज हम सर लोग, ऋषभ क्लास में नहीं है। अच्छा वो क्लास नहीं है, क्लास नहीं है, ऋषभ क्लास में। तो आज हम लोग का और इंगित दो प्रत्यय पढ़ लेंगे, समय मिलेगा तो इधर शुरू करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं अब स्त्री प्रत्यय। आप लोग लिखते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ये रिवीजन नहीं, फिर से क्लास ही हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्त्री प्रत्यय के बारे में जानेंगे। स्त्री प्रत्यय है क्या, ठीक है। तो ये है कि पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए, स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो ऋषभ एक बार खड़ा होकर बोल दो, मुंह थोड़ा सा दिखा दो, बड़ी दिन हुआ मुंह देखा। हाँ बोलो तो, खोल के मुंह बोलो ना। हाँ हाँ, ये जो लिखे हैं बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। देखो सब लोग कितना अच्छा बोले हो, सब लोग हंस रहे हैं, देख रहे हो ना। तो इसी तरह अच्छा बनोगे तो सब लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, हंसेंगे, ताली बजाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आप बोल दीजिए तो क्या लिखे हैं। वो नहीं है, ये पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। हाँ, आप ऑनलाइन में से कोई बता देंगे हम क्या लिखे हैं। यस सर। बोलिए। सर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब लिखेंगे पाठ्य क्रमानुसार स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय दो है, ठीक है। स्त्री प्रत्यय ऐसे बहुत है लेकिन हमें दो, पहला ताप और दूसरा ताप और दो प्रत्यय हम लोगों को, और ये बिल्कुल आसान है, आप लोगों को आज ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अब पढ़े ताप और इंगित। तो देखिए ये है ताप, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ताप में ट, आ और प, ठीक है। तो ये दोनों का लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है, ठीक है। तो टाप का मतलब समझना है हमें आ, यानी किसी भी पुल्लिंग शब्द में यदि
आ है, किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ यदि आ जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो अब इसका परिभाषा लिखते हैं तो कहता है कि लिखते जाए ताप प्रत्यय में त और प का लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है और आ शेष बच जाता है जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, क्या कहा? ताप प्रत्यय में त और प का लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है जी सब? क्लियर? हाँ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? थैंक यू आवाज सुनने के लिए। फिर से देख लेंगे। ताप प्रत्यय में त और प का लोप हो जाता है और आ शेष बच जाता है जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर क्या होता है? स्त्रीलिंग। जैसे ऋषभ बताओगे, यदि हम आपसे प्रश्न करें कि प्रथम जोड़ ता, क्या बनेगा? प्रथमा। गुड, वेरी गुड। प्रथमा। अब हम पूछेंगे निर्भय से। निर्भय यदि अज जोड़ ता क्या बनेगा? अजा। अब आप जरा बता दे। हाँ हाँ हाँ, नंबर बोल रहे हैं। धीरज धीरज की क्लास नहीं करता था, ध्यान रखो। सर करते थे सर। अरे दिमाग मत खराब करो। अगला है उत्तमा। उत्तमा बताओ तो इसमें क्या है? सर उत्तम जोड़। उत्तम जोड़। ऑनलाइन क्लास में जो मेरे हैं बच्चे, उनसे है मेरा प्रश्न, यदि हम चंचला कहेंगे तो क्या होगा? बोलिए। बोलिए। चंचल जोड़ ताप। चंचल जोड़। चंचल जोड़। वेरी गुड। अगला आप लोगों से, आप पीछे हैं, आप बताइए। बैठ जाओ, बैठ जाओ धीरज। आगे है, यदि हम आपसे कहें नम्रा। नम्र जोड़ ताप। इतना जोर से बोलो। ऑनलाइन क्लास में भी हम लोग हैं, ऑफलाइन में भी है। ठीक है, नम्र जोड़ ताप। यदि हम आपसे प्रश्न करें चपला, ऑनलाइन वाले भी बोलते रहेंगे। चप्पल जोड़ ताप। चप्पल जोड़। चप्पल जोड़ ताप। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अब ये हो गया। इसमें एक और आता है, उसे आप लोग लिख लें। इसे मिटा दें हम? मिटा दें? नहीं, हमारे ऑनलाइन वाले जब तक नहीं बोलेंगे नहीं मिटाएंगे। बोल दिया हमारे कान में? अच्छा, थैंक यू। चलिए अब आते हैं, इसमें एक नोट करके लिख लें। एक नोट करके लिख लें आप लोग। ठीक है,
कि यदि शब्द का अंत, यदि शब्द का अंत अक से हो, अक यानी लास्ट में क हो, ठीक है, अक से हो तो क से पहले, क से पहले वाले वर्ण में, पहले वाले वर्ण में ई, ध्यान देंगे, बड़ी नहीं छोटी, ठीक है, लग जाती है या लग जाता, ठीक है, क्लियर। अब हम आते हैं, ठीक है, अब ध्यान देंगे, आप लोग अपने बना, यदि हम कहेंगे पाठक तो क्या अक आ गया, अक आ गया, पाठक अक आ गया, ठीक है, तो पाठक जोड़ टाप क्या बनेगा, ह से पहले छोटी और क में आ तो वो बनेगा पाठिका, ठीक है। अब हम आप लोगों से डायरेक्ट पूछे कि आप बताइए लेखिका क्या बनेगा, लेखक जोड़ टाप। यदि हम आप लोगों से पूछे अध्यापिका क्या बनेगा, अध्यापक, अध्यापक जोड़, अध्यापक जोड़। यदि हम आपसे प्रश्न करें शिक्षिका क्या होगा, वेरी गुड, शिक्षक प्रस्ताव जोड़ शिक्षक प्रस्ताव, ठीक है। एक आगे, और यदि हम आपसे प्रश्न करें विधायिका क्या होगा, विधायक जोड़। यदि अगला प्रश्न आप लोगों के लिए हमारे स्क्रीन बोर्ड पर 1 करोड़ रुपया के लिए, ठीक है, 1 करोड़ रुपया, ये हो गया नायिका, तो इतना रुपया आप कहां से देंगे, नायक जोड़, नायक जोड़। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न हो गया नाटिका, नाटिका क्या बनेगा, नाटक जोड़, नाटक जोड़। अगला ये कितना, 2 करोड़ नहीं, ऋषभ लेगा हमसे 5 करोड़, ध्यान देना, ऋषभ बैठा है वो 5 करोड़ लेगा। तो आइए हम लोग अब आते हैं, अब आते हैं हम वादिका, वादक जोड़। अब इसके बाद आते हैं शिक्षिका, शिक्षक जोड़, क्लियर हो गया। तो ये टाप प्रत्यय क्लियर, किसमें किसी को कोई परेशानी, बोलिए। चलिए, तो अब हम लोग करोड़पति बनने का मतलब ये हुआ कि यदि आप लोग 100 नंबर लाते हैं तो आप लोग ध्यान देंगे, आज इस ऑनलाइन कक्षा में ये है कि जिस बच्चा का 100 नंबर संस्कृत में आता है वो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत होता है, उसको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिस सर्टिफिकेट का कहीं भी अलग से महत्व होता है। जी, हमारे स्कूल से ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गए थे, इधर कोरोना काल से थोड़ा बंद हो गया, 25-25 हजार रुपया का हमारे यहाँ 2500 रुपया का चेक भी आया था,
जिस बच्चे का अच्छा नंबर संस्कृत में था। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारे सभी बच्चे क्या करें, संस्कृत में करोड़पति बन जाए। ठीक है, करोड़पति बनने के लिए हमारे साथ दौड़ना है। ठीक है, क्लास 10, पूरा क्लास 10, अभी तो पूरा क्लास 10 है हमारा, अभी 10 भी चल रहा है, लेकिन पूरा क्लास 10 ऑनलाइन चल रहा है, क्लास 10। तो आगे आते हैं अब इंगित प्रत्यय, ध्यान देंगे इंगित, इसको तोड़ते हैं तो अंग, दीर्घ ई और प। तो आप लोग जानते हैं कि इसमें अंग और प का लेख है, और इंगित का मतलब बड़ी, नहीं बड़ी। ठीक है, इसको लिखते हैं तो ये कहता है कि इस प्रत्यय में अंग और प का लोप हो जाता है, और बड़ी ई शेष बच जाता है, जो किसी भी पुल्लिंग शब्दों के साथ जुड़कर क्या होता है, स्त्रीलिंग बन जाता। ठीक है, तो अब 2 मिनट समय ले लें आप लोगों से, 2 मिनट। अब हम आते हैं आप लोगों को लखपति से शुरुआत करें। ठीक है, 1000 1000 के लिए आपके लिए ये है नर्तक जोड़ इंगित, क्या बनेगा, नर्तकी। अब हम आते हैं आप लोगों के सामने प्रश्न लेकर गौरी, बोलिए गौर जोड़। अगला ले आएंगे हम कुमारी, कुमार जोड़ किशोरी, तरुणी। तो अभी तो 1000 मिल गया, अगला 10,000 के लिए, अब हम आपसे कहेंगे कुमारी, श्रीमती, श्रीमत जोड़ इंगित। अगला आते हैं हम रूपवती, रूपवत जोड़ इंगित। अब लखपति, लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या बनेगा, लखपति। अब हम कहेंगे धनवती, धनवत जोड़। तो आज आप लोग करोड़पति, लखपति सब बन गए, और आज मेरी क्लास यहीं समाप्त होती है। हम चाहेंगे कि कल के क्लास में आप लोग फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।